सब महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता था, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण मुद्दा लिया है वो बड़ा खतरनाक है। मतलब उस मुद्दे पर कोई मुद्दा नहीं ठहरता। मुद्दे की बात करने से पहले आज का घटना बताता हूं। मित्रों, आज त्यागी समाज का एक बहुत बड़ा रैली हुआ। वही जैसे किसान रैली होता है, मुसलमान रैली होता है, आरक्षण बचाओ रैली होता है, आरक्षण भगाओ रैली होता है, पेंशन दो रैली होता है, पेंशन लो रैली होता है। मतलब रैली लोकतंत्र में अपनी बात मानने का लोकतांत्रिक अधिकार है। रैली अंग्रेज को भगाने के लिए गांधी जी ने देश को ये हथियार दिया था कि आप आंदोलन करिए। आज त्यागी बंधुओं ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। कहा गया था कि 15-20 लाख लोग आएंगे। 15-20 लाख लोग तो खैर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा थे। और मजे की बात थी कि जब हमारे रिपोर्टर सब उनसे बात कर रहे थे तो उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो कह रहा होगा कि मैं अंगूठा टेप हूं, खेतों में मेड़ बनाने का काम करता हूं। जितने लोग टीवी में बाइट दिए उनमें कोई प्रोफेसर था, कोई इंजीनियर था, कोई मैनेजर था, कोई बैंक मैनेजर था, कोई खुद का कंपनी चलाता था। मतलब हाईली एजुकेटेड इलीट वर्ग के लोग थे। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन सब लोगों ने बिल्कुल अनपढ़ता वाली बात की। मैं क्षमा चाहते हुए विनम्रता से आपसे असहमत होते हुए बात कह रहा हूं। हालांकि एक बात बड़ा अच्छा रहा कि सबने कहा कि त्यागी ने जो महिला से गाली गलौज किया वो गलत था। हालांकि उसको लोग सही कह भी कैसे सकते हो, सारे के सारे पढ़े लोग लिखे लोग हैं। वो कैसे कहेंगे आज वो हमारा समाज का है, हमारा समाज का एक होने का चांसेज है तो हम एक है तो हम गाली देंगे, ऐसे कैसे कह सकता है? तो नहीं कहा। फिर किसी ने कहा कि हमको 2 घंटा में हमारे भाई अंदर से इतनी भीड़ देख रहे हो। कोई कह रहा है कि महेश शर्मा को पार्टी से बाहर करो, कोई कुछ। मतलब आजकल भीड़ को देख करके कुछ भी अनाप शनाप बात मान लगने की बात आई है, वो बड़ा गलत, दिशाहीन और समाज पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि सरकारें झुकती हैं, अगर भीड़ उसको झुकाने वाला चाहिए। ये हमने देखा था कि शानदार कृषि सुधार बिल को नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए वापस लेने के लिए, क्योंकि कुछ सिरफिरे लोगों ने दिल्ली के दिल को बंद कर रखा था और आम जन को परेशानी हो रही। नरेंद्र मोदी ने आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके परेशानियों से आगे जा करके कहे कि चलो कोई बात नहीं, बिल बढ़िया है तो क्या है, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं इनकी बेबुद्धि की वजह से, और वोट बैंक के चक्कर में पब्लिक को जुटाई जाती है, भोले भाले किसानों को बहकाई जा रही है। हम ही झुक जाते हैं, अपने लोगों के सामने तो झुकना है। मैं कौन सा पाकिस्तान के सामने झुक रहा हूं? तो मोदी जी झुके और बिल को वापस ले। ये भीड़ का असर है, ये भीड़ का न्याय है, ये भीड़ का गलत तरफ से जाता हुआ न्याय है। त्यागी बंधु आए हैं, परशुराम का वंशज अपने आप को कह रहे हैं। मैं सभी परशुराम वंशधारियों को श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात पूछ रहा हूं कि आप और ज्यादा आदर के लायक हो जाते हैं। मैं नतमस्तक प्रणाम करता है आपको, शस्त्रांत होता है आपके सामने अगर आप त्यागी के फरार हो जाने के विपक्ष में आते और कहते कि तूने महिला को गाली दिया, औरत को अपमान किया और फरार हो गया। हम धरने पर बैठ रहे हैं, योगी जी जल्दी गिरफ्तार करिए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि पूरा त्यागी समाज का नाम बदनाम कर रहा है। त्यागी परशुराम के वंशज है, और परशुराम याद है अंबा अंबालिके? आपको अंबा अंबालिके वाला घटना याद है? महाभारत में भीष्म पितामह परशुराम जी के शिष्य थे, और जब वो बनारस सुंदरी को हरण करके लाए अपने भाइयों के शादी करने के लिए, उसमें से एक लड़की कहीं प्रेम करती थी। उन्होंने राजमाता को कहा कि हे राजमाता, आपके पुत्र ने मुझे हरण तो कर लिया, लेकिन मेरे मन में आपका बेटा नहीं बसेगा, मैं किसी और से प्रेम कर रही हूँ। तो राजमाता ने कहा कि ये तो बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत मतलब भीष्म पितामह को बोला कि देखो बेटा, ये तो बड़ा अन्याय हो गया, किसी महिला के मति के विरुद्ध हम उसको नहीं रख सकते, इसको वापस ले जाओ। वो सह सम्मान देवव्रत अपने माता जी का आदेश सुन करके वापस लेके चले गए। वो राजा बोला कि हम इतने गिरे नहीं है कि कोई वापस की हुई वस्तु को अपने यहाँ रखेंगे, वो एक अलग केस है। फिर उसने कहा कि पितामह आप शादी कीजिए। उन्होंने बोला मैं तो भीष्म प्रतिज्ञा लिया, मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, कुंवारा रहूंगा। बोला नहीं, आपने हरण किया है, आप मुझसे शादी करिए। वो तीनों त्रिलोक में गई, अंत में परशुराम जी कह गई, और परशुराम जी ने कहा कि
ये तो देवव्रत मतलब भीष्म को ये बात मानना पड़ेगा। चलो पुत्री वो लेकर के मैं परशुराम जी की महिला के प्रति आदर दिखा रहा हूं, और उन्होंने अपने सबसे प्यारे शिष्य को ललकारा और बोला कि देखो शिष्य श्रेष्ठ, तुमको इस महिला से शादी करनी पड़ेगी, इस बालिका से शादी करनी पड़ेगी, और नहीं तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। पितामह ने कहा कि ये दोनों ही चीज संभव नहीं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, आपसे युद्ध करना तो मैं सोच भी नहीं सकता, और इस महिला से मैं ब्याह नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, और क्षत्रिय का प्रतिज्ञा तो आप जानते हैं, आप ही का शिष्य हूं मैं। तो बोले ठीक है, फिर तुम आदेश करो, या तो मेरा वध करो या शादी करो। तो उन्होंने कहा कि गुरु का आदेश ही मानना शिष्य का काम है, अगर आपका आदेश आपसे युद्ध करना है तो वही सही, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन ये महिला से शादी नहीं करूंगा। और वो परशुराम जी अपने सबसे प्यारे शिष्य से युद्ध करें। वो जवान थे शिष्य उनके, और उन्होंने सारा गुण अपने शिष्य को सिखा रखा था। उनकी हार हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो महिला के सम्मान में मैं रणभूमि से भाग नहीं सकता, पुत्र तुम मेरी हत्या कर दो। बोला ये तो हो ही नहीं सकता गुरुजी, मैं आपका हत्या करूं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं अपना जान दे दूंगा। बोला तुम जान क्यों दोगे, तो एक काम करो, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो तुम रणभूमि छोड़ दो या मेरा हत्या करो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके आदेश पर युद्ध कर रहा था, और आपसे रणभूमि छोड़ के जाने में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि मैं आपको तो हरा ही नहीं सकता। मैं किससे हार के भाग रहा हूं, अपने गुरु श्रेष्ठ थे, तो मैं हार के जा रहा हूं, हार मान करके जा रहा हूं आपके आदेश के अनुसार। मतलब ये बात मैं इसलिए कहा कि परशुराम जी का महिला का प्रति सम्मान और महिला का आदर क्या था कि वो अपनी जान निछावर कर दी। अगर पितामह नहीं मानते गुरु की मान, तो परशुराम जी मर जाते, परशुराम जी का हत्या हो जाता। कहा जाता है कि परशुराम जी अमर थे, अगर मरते नहीं तो अनुभव हो जाते। मतलब जो श्रेष्ठ महापुरुष महिला के सम्मान में अपनी जान का बलिदान करने को तैयार हो गया, आप उसके वंशज अपने आप को बताते हैं और उस महिला के सम्मान में नहीं आए, काहे का त्यागी है आप, धी है आप, पछेकार है आप पर, अपमान कर रहे हैं आप महागुरु परशुराम का नाम लेकर के। गुरु परशुराम का नाम लेकर के आपने परशुराम जी का अपमानित किया है। आपको इस बात की सजा मिलनी चाहिए कि आप उस महापुरुष का अपमान किए हैं जिसका नाम लेकर के आप मैदान में उतरे हैं। 90% लोगों ने परशुराम वंशज कहा है, परशुराम जी की पौन नहीं जानते आप, परशुराम जी के नाम का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है, परशुराम के मतलब का सम्मान आपके पास नहीं। आप किस बात का परशुराम जी का नाम करते हैं? गुरु परशुराम, भगवान परशुराम का नाम का अपमान करने की सजा आपको मिलनी चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पर। मित्रों, सारे भीड़ की मांग थी कि आपने सारे त्यागी को कहा कि त्यागी बदमाश। एक बात बताइए, मेरा नाम राकेश परमार है, मैं इस फेसबुक लाइव पर करता हूँ, कई बार सरकार के विरोध करता हूँ, कई बार किसी जात विशेष की विरोध करता हूँ, कई बार व्यक्ति विशेष की विरोध करता हूँ, मेरे ऊपर कोई केस बनता है और पुलिस मेरी ठुकाई पिटाई करने लगती है, तो अब होगा कि धरती के जितने परमार हैं उस सबका अपमान है। ये कहाँ का न्याय है, मैं नहीं समझ पा रहा। गिरफ्तार अगर मैं हूंगा तो सारा धरती का परमार का अपमान कब से हो गया, और मेरा सम्मान पूरा परमार का सम्मान हो गया। ये व्यक्ति पूजा की संस्कृति हमारे राजनीति में कब से घुस गई और हमारे कानून में कब से आ गया कि अगर त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो पूरे त्यागी समाज का अपमान हो गया। उस त्यागी की पत्नी जो सोसाइटी में सब लोगों को धमकाया करती थी और उसका बच्चा किसी को मार देता था तो उसके घर पर जाकर के पीट आती थी, वो अपमानित नहीं करती थी लोगों को, और उसको पुलिस ने दरवाजा खटखटा दिया तो बड़ा अपमान हो गया। उस महिला के दरवाजे में 10 बाउंसर चले गए उसको पीटने के लिए, उसमें उस महिला का अपमान नहीं हुआ, और आपके यहाँ दरवाजे का बना हुआ अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया तो वो बहुत बड़ा केस हो गया। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? हमारे समाज में अगर मैं यादव हूं और अगर मैं कोई भी केस किया हूं तो सारा यादव कहेगा कि नहीं नहीं वो चोर है ठीक है, बदमाश है ठीक है, छिनार है ठीक है, कुकर्मी है ठीक है, बेविचारी है ठीक है, यादव है और मैं यादव हूं, मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कब से चलेगा? मतलब देश भीड़ तंत्र से चलेगी? इस बात पर रोक लगानी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि रैली उत्तर प्रदेश में हुई है और योगी आदित्यनाथ जी भीड़ से देख करके भयभीत होने वाले आदमी नहीं है।
मोदी जी हो सकते होंगे, योगी जी को अब तक भीड़ से भयभीत होने की चीज नहीं देखी गई है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि क्या ये त्यागी के कहने से आई भीड़ है या कोई और एंगल है, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक दल के लोग जो ना करें वो कम है। क्योंकि आप एक बात देख लीजिए कि पूरे रैली का जो निचोड़ था, वो निचोड़ ये नहीं था कि त्यागी को छोड़ दो, वो निचोड़ ये नहीं था कि त्यागी निर्दोष है, निचोड़ था कि त्यागी समाज का अपमान हुआ है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और महेश शर्मा को बर्खास्त करो। उसने उस आदमी को आतंकी घोषित किया है, 25,000 का जुर्माना लगा अनाउंस कर दिया। भाई 25 का, वो तो 50,000 का भी लगेगा। कानून का भागा मुजरिम जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, पुलिस उसको उसके हिसाब से राशि निर्धारित कर, इनाम का राशि घोषित करेगी कि भाई 25,000 है, 50,000 है, 50 लाख है। 2-4-5 दिन और नहीं आता और रकम बढ़ के 50,000 हो जाता, लाख रुपये भी हो सकता था। क्योंकि पुलिस को एनी हाउ गिरफ्तार करना था, समाज का दबाव पड़ रहा था। और समाज का दबाव क्यों न पड़े? आप एक महिला को सरेआम गाली देंगे, उसके पहले पूरे सोसाइटी में लोगों का कहना था कि जब भी आता था तब भी एकदम पूरा हो करता हुआ आता था, लोग दहशत में रहते थे उसे। मतलब आप त्यागी समाज से और त्यागी लोग दिल्ली के आसपास 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर आप अपने गाड़ी पर गुडाई करते हुए चलेंगे और आप माफ कर देंगे क्योंकि आप त्यागी हैं, या कोई भी है जो भीड़ इकट्ठा कर देगा। इस चीज को रोकना चाहिए। अब कुछ प्रश्नों का जवाब मैं दे दूं जो वहां भाइयों ने पूछा था, त्यागी भाइयों ने, कि एक चीज बताइए कि उस पर गुंडा एक्ट किस में लगा। मित्रों, आप अगर वकील नहीं है तो वकालत की भाषा क्यों पूछ रहे हैं? गुंडा एक्ट उस पर इसलिए लगाया गया ताकि वो बार बार पुलिस के सम्मन देने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहा था, तो उस पर धाराएं बढ़ती आ रही थी। उस पर गुंडा एक्ट इसलिए लगाया गया था कि उस पर अभी केस चल ही रहा था, पुलिस दबिशी दे रही थी, तब तक 5-10 लोग ला करके उस महिला को आकर के धमका गए, इसलिए उस पर गुंडा एक्ट लगाया। क्योंकि गुंडा एक्टिविटी इसी को बोलते हैं कि आप स्वयं फरार हैं और आपके नाम पर लोग जाकर के दबंगई करके आवे, घुड़कई करा कर आवे, इसलिए उस पर गुंडा एक्ट लगाया गया था। अवैध निर्माण इसलिए बुलडोजर से तोड़ा गया, उसका घर नहीं भसाया गया है, वो जो एक्सटेंशन कर रखा था वो भसाया गया है। आप इतने लोग इकट्ठा हो गए, आप में से किसी एक आदमी ने क्यों नहीं कहा कि भाई घर को अतिक्रमण करके बेसमेंट से सुरंग बना करके निकल रहा था वो? अगर बहुत ज्यादा बढ़िया आदमी था, एकदम सन्यासी था, तो उसको एक चोर दरवाजा से रात छुप के भागने का रास्ता बना के रखने की क्या जरूरत थी? अगर उसको कभी दुबक करके भागने की स्थिति नहीं आने वाली थी तो अगर वो सन्यासी था तो चोर दरवाजा क्यों बना रखा था? अपने घर से बेसमेंट में एक सुरंग क्यों बना रखा था? सुरंग राजा महाराजा बनाते हैं विदेशी आक्रांताओं से छुप के भागने के लिए, या चोर बनाते हैं पुलिस से दबिश पर भागने के लिए? इन दोनों में से त्यागी क्या था? त्यागी मतलब वो त्यागी जो नोएडा में रहता था। इन सब विषय पर समाज को विचार जरूर करना चाहिए। आदरणीय प्रेम दीदी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ कि मार्गदर्शन करूँ। आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बड़ा उत्साहवर्धक होगा और आपके लिए होगा। आपने लिखा है कि अपराधी की जाति के आधार पर सुरक्षा समर्थन उसी प्रकार का बचाव भी है, शर्मनाक हो। जी आदरणीय प्रेम दीदी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अपराधी अपराधी है, ये बात को पहले देखा जाए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि अपराधी अपने ही लोगों को पहला मार करके अपराधी बनता है। पहला जो मार करेगा वो अपने घर में मारेगा, पहला घूसा परिवार के लोगों को ही मारता है, तब लोगों को कहते हैं कि आवारा हो गया, उसके बाद वो बाहर मारता है। चाहे ये त्यागी हो या कानपुर वाला दुबे हो। मैंने तब भी कहा था कि कानपुर वाला दुबे ने किसी सिंह को नहीं मारा था, किसी यादव को नहीं मारा था, किसी कुशवाहा, वर्मा, खान, अब्दुल्ला, अहमद को नहीं मारा था। उसने जितने लोगों को सताया था, जितने लोगों को तड़पाया था, जितने लोगों को मारा था, वो सब के सब आधे से ज्यादा तो उसके नजदीकी रिश्तेदार रहे। कोई बड़े पापा थे, कोई चाचा थे, कोई साला था, कोई मामा था, कोई खुद का पटीदार था। अंत तक जिस दिन उसने पुलिस पर हमला किया, वो डीएसपी साहब भी वो मिश्रा जी पंडित ही थे। उसमें से भी जितने सिपाही मरे, जितने लोग उस इनकाउंटर में मारे गए, गिन गिन करके ब्राह्मण पुत्र ही मारे गए थे। अब ब्राह्मण लोग उस वक्त उठा रहे थे कि ब्राह्मण खतरे में है दुबे के मारने से, लेकिन उन पंडित जी लोगों में से एक भी पंडित ने नहीं कहा, जो सीओ भी तो ब्राह्मण था। जिस उपाध्याय जी को सरेआम थाने में मार दिया था दुबे ने, वो भी तो ब्राह्मण था।
उसी तरह से इस त्यागी ने जितने लोगों को सताया होगा उसमें से ज्यादातर त्यागी होंगे। वो एक महिला अलग आ गई, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी अपराध की छटनी होगी तो बहुत ज्यादा त्यागियों को ही तड़पाया होगा, सताया होगा, परेशान किया होगा। उस पर कोई त्यागी नहीं आएगा जिस त्यागी को तड़पाया है। जब तक इस चीज पर रोक नहीं लगेगी अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। और मैं भीड़ से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप मुफ्त की बिरयानी और फ्री का पेप्सी या दारू पीने के लिए मत आइए, क्योंकि आपका फ्री का बिरयानी 50 रुपया का पैकेट और 50 रुपया की दारू 100 रुपया के खर्चे में सरकार कितना डिमोरलाइज होती है, परेशान होती है, असहज होती है, इसका ज्ञान आपको नहीं है। तो मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप किसी के समर्थन में आए तो ये देखिए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। क्या आपका समर्थन किसी अपराधी को समर्थन जा रहा है तो वो अपराध को समर्थन है। और अपराध का समर्थन ना सिर्फ कानून में अपराध है, व्यवहार में भी अपराध है। इस विषय पर जरूर सोचिएगा। मैं सिर्फ त्यागी के लिए, दुबे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं ब्रजेश सिंह के लिए भी कह रहा हूँ, ये बात मैं धनंजय सिंह के लिए भी कह रहा हूँ, ये बात मैं दाऊद इब्राहिम के लिए कह रहा हूँ। मतलब मेरा जो मैं कह रहा हूँ वो किसी जाति, कोई सिंह, तिवारी, ब्राह्मण, दुबे, बनिया, बर्मा, शर्मा से नहीं है, मतलब अपराधी से। क्योंकि मेरे लिए अपराधी है सिंह, गुप्ता, तिवारी, आन, खान, मान, ये नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। तब तक आप संगठित रहें अपने समस्याओं के समाधान निकलवाने के लिए। आप एक हों बुराई से लड़ने के लिए। आप अपना शक्ति का प्रदर्शन करें महंगाई के विरुद्ध लड़ने के लिए, अपराध के विरुद्ध लड़ने के लिए, सच्चे समाज चाहने के लिए, पक्की सड़कें चाहने के लिए, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए, 24 घंटा बिजली पानी के लिए, ना कि किसी अपराधी के लिए। ये जब तक आप नहीं सोचे तब नहीं होगा। अंत में मैं आप सब सकुशल रहें, बलवान रहें और धैर्यवान रहें। इन्हीं दो मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।